मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जो फर्स्ट टाइप हम लोगों ने अभी तक देखा है वो है होमोन्यूक्लियस। होमोन्यूक्लियस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का हम लोगों ने अभी देखा है। तो ये किस टाइप का होगा? ए का ए से बॉन्ड, दैट इज A2। सिमिलरली अगर बी का बी से बॉन्ड हो रहा है तो B2। इस टाइप का बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोन्यूक्लियस, मतलब सिमिलर न्यूक्लियस, दोनों का सेंटर सेम है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसमें जो हम लोगों ने लास्ट या प्रीवियसली पढ़ा था उसमें सिर्फ एक सीरीज देखा है। इसमें एक्चुअली दो सीरीज होता है। इसमें एक्चुअली दो सीरीज होता है। तो जो फर्स्ट टाइप है इसका, वो है फॉर ऑक्सीजन एंड हैवियर एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में आप जब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं, फिर ऑक्सीजन के बाद या ऑक्सीजन से कोई भी एलिमेंट बनाए, जैसे O2 बनाए, उसके लिए ये हमारे पास एक सीरीज है, फॉर ऑक्सीजन एंड हैवियर एलिमेंट। तो लास्ट क्लास में जो सीरीज था वो किसी को अगर याद हो तो बता दीजिए। वही सीरीज यहां पर है। सीरीज क्या था बेटा? सिग्मा 1s। बोलिए, आप लोग कोई बोल सकते हैं, याद है? सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा ट्वाइस एस, सिग्मा स्टार ट्वाइस एस, उसके बाद सिग्मा ट्वाइस पी एक्स, उसके बाद ये दोनों डीजेनरेटेड है, पाई ट्वाइस पी वाई, पाई ट्वाइस पी जेड। इसके बाद हमारा आ रहा है इसी का एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार ट्वाइस पी वाई, पाई ट्वाइस पी जेड। कुछ बोल रहे हैं? सर बोले हाइड्रोजन हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा। हाइड्रोजन हीलियम, हाँ, हाइड्रोजन का तो बेटा 1 होता है ना, हम लोग निकाल सकते हैं ना। हाइड्रोजन का क्या होता है? 2, 1 और 1 करके 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसका कहाँ जाएगा? 1s2 में जाएगा। ये सिग्मा 1s2 में जाएगा। 16 ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जो अभी हम लोग देखे थे तो 0.5 माइनस होता जाता, तो वो तो वैसे 0 नेगेटिव में चला जाएगा ना। बेटा वो एक ट्रिक है जो आपको अप्लाई करना है बॉन्ड ऑर्डर निकालने में, जब आप ये सारा चीज नहीं चाहते हैं। तो हम उसके बाद तो नहीं लिखे बेटा, एक के A1 के बाद हम लिखे हैं क्या उस सीरीज को? नहीं सर। 0 वाला में लिखे हैं क्या वो सीरीज? नहीं सर। तो फिर वो तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है। नहीं तो उस केस में क्या करेंगे? आप इजीली देख लेंगे ना सर, यहाँ पे 1s2 हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग हाइड्रोजन के केस में क्या होगा? चलिए आपके क्वेश्चन को पहले करते हैं। हाइड्रोजन के केस में क्या होगा? इस तरीके से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक के पास 1s1, एक के पास 1s1। ये आपका सिग्मा 1s1 होगा, ये सिग्मा स्टार 1s1 1s होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका इसका दोनों इलेक्ट्रॉन यही चला जाएगा। तो 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 1। तो H और H के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। तो ये तो इतना छोटा है, इसमें क्या ट्रिक लगाना? और वो तो हम वहां सीरीज में लिखे भी नहीं है। आ जाएगा तब बताइए कौन सा बड़ा एलिमेंट? कोई भी सर, बड़ा एलिमेंट। हाँ सर, आप बताइए, सोच के बताइए या बाद में बताइएगा, बाद में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर लाइटर एलिमेंट्स जैसे कि बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इसके लिए देखा गया कि जो ये ऑर्बिटल है ना, ट्वाइस पी एक्स, इसका एनर्जी स्लाइटली हाइयर है इस ऑर्बिटल से। तो इसका जो सीरीज होता है वो यहां पर होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा ट्वाइस एस, सिग्मा स्टार ट्वाइस एस। अभी तक सेम चल रहा है। यहां के बाद आपका पाई वाला आ जाएगा, तो पाई ट्वाइस पी वाई, पाई ट्वाइस पी जेड। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका सिग्मा ट्वाइस पी एक्स,
अब ये एंटी बॉन्डिंग वाला ले आइए यहाँ पे, ये वाला, तो पाई स्टार ट्वाइस पी वाई, फिर पाई स्टार ट्वाइस पी जेड, और इसके बाद फाइनली सिग्मा स्टार ट्वाइस पी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हुआ है, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हुआ है यहाँ पे। इजी है याद रखना, एक जगह पे स्विच हो रहा है, एक ही जगह पे स्विच हो रहा है। हाँ बेटा बोलो। सर ये बस इन 3 एलिमेंट्स के लिए ही है जो चेंज है? लाइटर एलिमेंट, अब इसके पहले बोरॉन के पहले कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपका बनाए, और भी हो सकता है जैसे H2 है, तो उसमें कहाँ फर्क आएगा, यहीं से ना फर्क आएगा बेटा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 1 2 उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, तभी तो यहाँ पे डीजनरेटेड होगा। अगर यहाँ पे ही आपका खत्म हो जाए, अगर यहीं पे आपका खत्म हो जाए, इतना ही दूर में इलेक्ट्रॉन आपका खत्म हो जाए, तो फिर उसका क्या चर्चा करना। जी सर, ठीक है उसके सर। लिए तो ऊपर वाला सीरीज और ये सीरीज दोनों सेम ही है ना। जी सर, इनके पहले का तो ले तो सेम ही है। चलिए तो एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे इसका, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, H2 प्लस, H2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। H2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस सीरीज में कहाँ पे जाएगा, सिग्मा 1s1। अब इसका आप निकालिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 करिए, कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5, यही इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। दूसरा डाउट आपका जो H2 का था वो देख लीजिए, तो उसमें 2 है तो 1s2, इसी में आपका खत्म हो गया, 1s2 में खत्म हो गया। तो इसका अभी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग पहले देख चुके, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1। ठीक है, थर्ड देखिए, इसमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। थर्ड देखिए, हीलियम प्लस 2, इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस किए तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, इसमें कितना आएगा बेटा, 2 कंप्लीट हो गया है और 3 है तो 1 ही आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फिर इसका हो जाएगा कितना, 0.5। और अगर इसका देखिए, हीलियम का देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, हीलियम 2 में 4 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 0, इसलिए हीलियम He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। जहां जहां पे बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर बढ़ना चाहते हैं आप तो लिथियम प्लस 2 का देख लीजिए, और अगर बढ़ना चाहते हो तो बेरिलियम प्लस 2, बेरिलियम 2 का देख लो, है ना। उसके बाद आप कहाँ देखोगे, बोरॉन देखोगे, कार्बन देखोगे, नाइट्रोजन देखोगे। अब ऑक्सीजन एंड हाइयर हैवियर एलिमेंट के लिए फर्स्ट सीरीज लगता है, ऑक्सीजन देखोगे, ऑक्सीजन -2 देखोगे, फ्लोरीन देखोगे, इस तरीके से आप देखोगे। तो ये सारा आपको खुद करना है, ये सारे में आपको खुद भरना है, ठीक है बेटा। अब जैसे सपोज करो कि हम N2 का और O2 का डिफरेंशिएशन आपको बताएं, या O2 माइनस ले लेते हैं, क्योंकि O2 पहले भी कर चुके हैं, O2 माइनस ले लेते हैं। तो N2 में क्या होगा बेटा, जल्दी से बोलो तो, N2 में कैसे भरेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया दोनों मिला के, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा ट्वाइस s2 सिग्मा स्टार ट्वाइस s2। अब इसमें क्या होता है बेटा, 2px से पहले आ जाता है आपका पाई बॉन्ड, लाइटर एलिमेंट है, इसमें दूसरा सीरीज आपका लगता है, तो पाई ट्वाइस पी वाई पाई ट्वाइस पी जेड। इसके बाद क्या आता है बेटा आपका, सिग्मा ट्वाइस पी एक्स, यही आता है ना। इसके बाद और जो है उसका जरूरत है या नहीं वो हम लोग देखेंगे, पहले 14 भर लें।
तो 2 2 2 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 8 हो गया। यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 और इसमें भी 2 आ जाएगा तो 14 फिनिश हो गया। ठीक है बेटा। सो नाइट्रोजन में इस तरीके से होगा। अब इसका अगर आप देखोगे कि टोटल बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना है, तो यहां तक तो आप हटा ही दो, यहां तक तो सब कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, सिर्फ यहाँ का जोड़ लो। ये सब बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। समझ में आया बेटा? इधर का इलेक्ट्रॉन तो इक्वल है ना, जितना बाइंडिंग है उतना एंटी बाइंडिंग है, तो डिफरेंस में तो वो खत्म ही हो जाएगा। सिर्फ इधर वाला का चेंज है, सिर्फ इधर वाला का हम लिए अभी यहाँ पे। आप टोटल ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप टोटल लोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 इसमें भी ऐड हो जाएगा और 4 इसमें भी ऐड हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है। अब O2 माइनस का करते हैं, तो O2 के बाद जो हैवियर है उसमें ये वाला ऑर्बिटल पहले आता है, ये बाद में आता है, याद रहेगा ना, इसीलिए एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें होगा हमारा सिग्मा 1s2, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद सिग्मा ट्वाइस s2, फिर सिग्मा स्टार ट्वाइस s2। अब इसको पहले ले आइए, तो सिग्मा ट्वाइस px, फिर ये ऑर्बिटल आएगा पाई ट्वाइस py, पाई ट्वाइस pz। इसके बाद कौन सा आता है बेटा, एंटी बॉन्डिंग वाला आता है। इसके बाद इसी का एंटी बॉन्डिंग आता है पाई ट्वाइस py और पाई ट्वाइस pz। और इसके बाद कौन सा आता है, सिग्मा ट्वाइस px का एंटी बॉन्डिंग, उसका जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉन भरिए, कितना इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, 8 × 2 16 और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो 17। सो यहाँ पे कितना हो गया है, 1 2 3 4, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। 8 और 2 10, 10 11 12 13 14 15 16 और 17। कोई समस्या है इसमें? कैसे भर रहे हैं बेटा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी भर रहे हैं। मतलब जहां पे भी डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है वहां पे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पेयर करेंगे, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में होता था। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा, जल्दी से बता दो, कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर। यहां तक एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया है, यहां तक सारा। अब यहां से जोड़ लो, तो ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये भी आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। टोटल 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, 6 माइनस टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ 3 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 1.5। तो ऑक्सीजन का होता है 2, ऑक्सीजन का टोटल होता है 16, इसका हो गया 17। आपको याद होगा ऑक्सीजन में 2 बताए थे, 17 में 1 घट जाओ तो 1.5, याद है ना बेटा। तो इस तरीके से आप ट्रिक से डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर तो लिख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है और इसका नेचर कैसा है। अब अगर हम देखें कि O2 माइनस मॉलिक्यूल अगर O2 माइनस बनेगा तो ये आपका पारामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, तो आप देखोगे कि लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है इस जगह पे और वो अनपेयर्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये साहब आपका क्या है, पारामैग्नेटिक है। अगर O2 माइनस नहीं लेके O2 ही सिर्फ रहता तो ये इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, समझ रहे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन भी नहीं आता, तो वहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता, तो उसका पारामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होता। O2 इज मोर पारामैग्नेटिक इन कंपैरिजन टू O2 माइनस, क्योंकि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा है, O2 का ज्यादा है। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। बोले अगर सर जिंक का निकालेंगे तब वो तो थोड़ा किसका निकालोगे बेटा, Zn2 का? यस सर। Zn2 बनता नहीं है बेटा, जो अभी आपको बता रहे हैं ना उस सीरीज में कहां पे खत्म हो जाता है, सिग्मा स्टार इतना तक, इसी का सिग्मा स्टार आप करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, उतना का ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बताया गया है, उतना के ही बारे में हम लोगों को करना है। ठीक है, मतलब सर लिमिटेड है। हाँ लिमिटेड है, इसका रीजन भी है, वो अभी एक्सप्लेन करेंगे तो काफी दिक्कत होगा, कर दीजिए सर। उसी पे क्लास हो जाएगा पूरा। कोई दिक्कत नहीं, क्लास ही तो करना। दूसरा एग्जांपल देखिए,
क्या क्या कंडीशंस है, आपसे पूछ रहे हैं विशु, आपसे पूछ रहे हैं क्या क्या कंडीशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप होने का। कंडीशन सर, जैसे अगर एक एंटी बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। जैसे ये सिग्मा 1s2 और सिग्मा क्वेश्चन फिर स्टार से 1। सुनिए, क्वेश्चन फिर से सुनिए। हाँ व्हाट सर। आर द कंडीशंस फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। एक एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, उसका क्या क्या कंडीशंस है। 1 मिनट से बता रहे। जैसे सर सिग्मा स्टार सिग्मा 1s ऑर्बिटल रहता है तो वो ओवरलैप करने के लिए सिग्मा स्टार s ऑर्बिटल बनाता है, ऐसा कुछ। सर पहले पूरा नोट्स पढ़िए, जाके कुछ जो वीडियोस है उसको देखिए, है ना। हाँ सर। हाँ आप सर। आसपास भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग यस इस पे सर। डिस्कस कर सकते हैं, हम कोई परेशानी नहीं है, हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फिर से आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको देख लीजिए, फिर भी आपको समस्या हो तो आप वेलकम हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है। जो हेटेरोजीनियस डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका एग्जांपल किस टाइप का हो सकता है। इसका एग्जांपल हो सकता है AB टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, डायटोमिक है और दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग है, इसलिए इसको हेटेरोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। ओके सर, सो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या रोल होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है हमारे पास NO मॉलिक्यूल। तो NO मॉलिक्यूल क्या होता है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है आप काउंट करिए। नाइट्रोजन के पास 7, इसके पास 8, तो टोटल इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है। NO मॉलिक्यूल के पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जो आपका होगा वो देखिए, ध्यान दीजिए, ये है यहाँ पे 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा टॉइस s2 सिग्मा स्टार टॉइस s2 पाई टॉइस py पाई टॉइस pz, इसमें भी 2 डाल देते हैं, पाई टॉइस px 2, सॉरी यहाँ पे तो ये नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल ऑर्बिटल है, डीजनरेटेड नहीं है। इसके बाद हमारा आएगा ये दोनों पाई स्टार टॉइस py और पाई स्टार टॉइस pz, इसके बाद ये वाला का स्टार आता है, यानी यहाँ पे सिग्मा स्टार टॉइस px इस तरीके से आता है। तो कहां तक मेरा काम हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन में, तो 1 2 3 4 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 12 के बाद ये 14 हो गया, तो 14 के बाद सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, 15th इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, और इस ऑर्बिटल में 0, इस ऑर्बिटल में भी 0। जहां पे 0 है इसका मतलब वो ऑर्बिटल होगा ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सर बोले। सर जो रूल लाइटर एलिमेंट्स के लिए रूल था सर कि 2px2 बाद में आएगा पाई वाले के, सर इसके जो कंपाउंड्स है सर, जैसे आपने लिखा डायटोमिक मॉलिक्यूल, सर इसके लिए भी सेम ही रूल है या फिर पहला वाला रूल है सर? क्या यहाँ पे जो NO के लिए लिख रहे हैं सर? हाँ जी जी सर। हाँ, यहाँ पे तो सीक्वेंस आपको लिख दिए ना सर, मतलब ऑक्सीजन वाला से पहले है ना, नाइट्रोजन लिया है ना, अच्छा NO तो मॉलिक्यूल सर, लिए है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, अच्छा सेंट्रल एटम से फिर डिसाइड होगा, ठीक है सर। है ना। जी सर। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या बात आपका इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा सीखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है ना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में देखिए कि N
unpaired electron is present in the which orbital बेटा? pi anti bonding में है, and is delocalized. What is the meaning of delocalized? Over whole molecule. Delocalized मतलब वो रोटेट कर रहा है, एक जगह पे खड़ा नहीं है, वो शेयर हो रहा है बाकी जगह से, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको क्या होना चाहिए था? पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन इसका जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड होता है पूरा NO मॉलिक्यूल पे, इसलिए हेंस NO मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डीलोकलाइज्ड है, तो NO मॉलिक्यूल आपका पैरा मॉलिक्यूल है। अब इसमें एक और चीज है, आप देखें कि जो आपका अनपेयर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, किस ऑर्बिटल में जा रहा है, जिसका कि हाईएस्ट लेवल पे है वो। तो सिंस द हाईएस्ट occupied molecular ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन है बेटा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं HOMO, ठीक है, इज पाई स्टार। एंड अब स्टार होने की वजह से क्या हुआ? एंटी बॉन्डिंग है, तो इसका एनर्जी हाइयर होगा, ऑब्वियस बात है, एनर्जी इसका हाइयर होगा। एंड द एनर्जी of which is higher than that of both नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी क्या होता है? हाइयर होता है, और बॉन्डिंग का एनर्जी क्या होता है? लोअर होता है, जिस भी एटम से वो बना हुआ है। ये तो पता ही होगा, पता होगा ना? यस और नो? क्या हुआ श्रेयस? अंतरा कहाँ बेटा? जी सर, मतलब कि सर ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का ज्यादा, देखिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और उस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का ज्यादा एनर्जी होता है, इस कारण से सर NO वो दोनों एटम का एनर्जी ज्यादा है। हाँ बेटा बिल्कुल सही, एंटी बॉन्डिंग ऊपर बनता है और बॉन्डिंग नीचे बनता है। तो ये ऑर्बिटल आपको बताया था ना बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्लोज आया, उससे आपका ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, एक आपका बना साई जी लोअर लेवल पे, और दूसरा बना साई यू हायर लेवल पे। तो ये एंटी बॉन्डिंग का होता है, ये बॉन्डिंग का होता है। तो बॉन्डिंग का एनर्जी लोअर होता है और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी हायर होता है। तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है सिग्मा स्टार में, उसका एनर्जी क्या होगा? ओरिजिनल जो पेरेंट एटम है, नाइट्रोजन इधर रहेगा, ऑक्सीजन इधर रहेगा, उस दोनों से ज्यादा होगा। और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहेगा उसका एनर्जी कम रहेगा। यही तो बात बोले हैं। अब यहाँ पे देखिए NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, जल्दी से कैलकुलेट करिए। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? यहां तक कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे है मेरा 2 2 2 3 6 6 minus 1 6 minus 1 is 5 5 divided by 2 is 2.5. Understood everybody?
5 divided by 2 is 2.5. अब देखिए on ionization the bond order of NO is increased to 3.0 in NO. होगा 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। आप देखो इसका 15 इलेक्ट्रॉन है, प्लस करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन घटने का मतलब ये गया, एंटी बॉन्डिंग गया। तो टोटल कितना यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा? 6 बचा आपका बॉन्डिंग में। ये तीनों मिला के 6 बचा बॉन्डिंग में। 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। आपको याद होगा 15 में कितना होता है? 15 में कितना होता है? 15 में नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 है ना। 15 में कितना हो जाएगा? उससे एक ऊपर बढ़ रहे हैं तो 2.5 घटा दिए। लेकिन फिर से अगर आ गए हम NO+ तो NO+ में हो गया N2 के बराबर, तो इसका हो गया 3। 14 में 3 है ना। ठीक है, ट्रिक वर्क कर रहा है ना। तो इससे क्या होगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, है ना। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट of which bond length decreases. Bond length decreases. क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है इसमें? कोई परेशानी नहीं है इसको समझने में?